हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट दूंगा आपको। OES क्रिप्टो के क्रिप्टो से रिलेटेड ही अपडेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि आज हम जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो चैट जीपीटी को ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं कि OES क्रिप्टो जो है किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लर्न न्यू इस तरीके से आप करेंगे तो ये नया चैट विंडो खुल जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा था कि हाउ OES क्रिप्टो वर्क्स, आप रिसेंटली चैट में चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको डायरेक्टली वो दिखा देता हूँ कि मैंने जो सर्च किया वो क्या था और क्या हमें आंसर मिला। तो यहाँ पर हमने सर्च किया था हाउ OES क्रिप्टो वर्क्स, यानी कि OES क्रिप्टो कैसे काम करती है। तो देखिए इंसान जैसे मान लो कि हम हैं या फिर कंपनी है, कंपनी तो हमेशा अपने प्रोडक्ट के फेवर में ही बात करती है। कुछ जो सपोर्टिव लीडर्स होते हैं वो कंपनी के फेवर में बात करते हैं, लेकिन जो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन जब हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं कि OES क्या क्रिप्टो है और किस तरीके से काम करती है, मतलब एक कंप्यूटर का क्या फीडबैक होता है, वो हमने यहाँ पर चेक किया और उससे हमें अमेजिंग रिजल्ट मिले। तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं क्या रहे। सबसे पहले जब हमें इन्होंने हमने इनसे पूछा है कि OES क्रिप्टो क्या है, तो चैट जीपीटी जो कि US की कंपनी है, उसका रिप्लाई पहली बार आया कि OES क्रिप्टो जो है वन इकोसिस्टम क्रिप्टो, एक क्रिप्टो करेंसी है जो वन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी हमें को दिखाई देती है, ये कंबाइंड फॉर्म है किसकी। तो यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, डिजिटल फाइनेंस, एजुकेशन और ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस का। मतलब इन्होंने डिजिटल फाइनेंस को कवर किया है, एजुकेशन को कवर किया है और ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस को कवर किया है। तो बिल्कुल सही डेफिनेशन इन्होंने दी। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ वाइल द इकोसिस्टम इज नॉट ए मेन स्ट्रीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम, साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये वन इकोसिस्टम जो है वो मेन स्ट्रीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम। यहाँ पर जो है OES क्रिप्टो वर्क बेस्ड ऑन सिमिलर ब्लॉकचेन मॉडल, जबकि ये बिल्कुल वैसे ही ब्लॉकचेन मॉडल पर काम करती है। और इसके साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी है कि कोर कंपोनेंट ऑफ OES क्रिप्टो क्या है। तो सबसे पहला इसका जो कोर कंपोनेंट है दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करते हैं जैसे पॉलीगन। इसके साथ साथ इन्होंने पॉलीगन पर ट्रांजैक्शन किया है, तो इसका क्या मतलब कि आपके सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं और उसको ट्रांसपेरेंट लेजर में आप देख भी सकते हैं। इम्यूटेबल एंड सिक्योर होता है, नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल द लेजर। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो पॉलीगन पर हम चेक कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे आप कॉइन मार्केट कैप पर चेक करते हैं ना OES, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप पर आप बन और USDT को चेक करते हैं जब, तो वहाँ पर एक एड्रेस रहता है जिस पर क्लिक करके आप उसको मतलब ब्लॉक को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर ये रहा, हर एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पर रिकॉर्ड मिलेगा। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो में खुल जाएगा। पॉलीगन स्कैन वेबसाइट आ गई। अब पॉलीगन स्कैन पर हर एक ट्रांजेक्शन को आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, इम्यूटेबल एंड सिक्योर है। मतलब जैसे आप किसी को अगर कोई कॉइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 या 2 4 जो भी आपने किया, तो वो इम्यूटेबल है, मतलब उसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते अनलेस कि वो जिसके पास आपने ट्रांसफ़र की है वही आपको रिफंड ना करे। दूसरा ये सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है। तीसरा, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कंपनी को 20 की हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 20 जगह 20 देशों में बांटी दी गई हैं IGC मेंबर, वो कुछ सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं। बाकी पूरा जो डिसेंट्रलाइज तरीके से कुछ भी होता है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, अब बैलेट की बात कर लेते हैं। तो बैलेट का यूज़ होता है स्टोरिंग के लिए और OES क्रिप्टो को सेंड करने के लिए, पेमेंट करने के लिए मर्चेंट्स को जो उनके नेटवर्क पे। अभी देखिए और क्या क्या बात ये बताएगा हमें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यूजर्स स्टोर OES क्रिप्टो इन क्रिप्टो वैलेट, पॉसिबली मोबाइल वैलेट वन इकोसिस्टम। अब यूज़र केस क्या क्या है, तो देखिए मतलब अब वन इकोसिस्टम का जो क्रिप्टो OES क्रिप्टो, उससे क्या कर सकते हैं, उसके यूज केस इन्होंने यहाँ पर दे रखे। पहला, शॉपिंग कर सकते हैं, किस पे, डील सेकर प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग कर सकते हैं। अफिलिएटेड ऑनलाइन स्टोर पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखो कुछ P2P सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं। सर्विस क्या ले सकते हैं, तो सर्विस इन्होंने बताया आप यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विस ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस तो आप हमसे भी, हमारे थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट की सर्विस ये देते हैं, जैसे बन बियोजा अभी चल रहा है, ठीक है। इसके साथ अदर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जो OES क्रिप्टो एक्सेप्ट करती है। इसके साथ आप स्टैकिंग कर सकते हैं, ऑटो पूल का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको बन इकोसिस्टम में कैश सेव का एक वॉलेट है वहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर इंसेंटिव और लॉयल्टी मिलती है, जैसे पार्टिसिपेशन, रेफरल और एजुकेशन प्रोग्राम। रेफरल जैसे आप किसी को बन इकोसिस्टम में ज्वाइन कराते हैं उसका मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हैं। सर्कुलेशन एंड अर्निंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जैसे रेफरल बेस्ड अर्निंग है, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसका रेफरल करने पर भी आपको अर्निंग मिलती है। स्टेकिंग एंड होल्डिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर आपको वैलेट में जो है अर्निंग होती है। OES को फिएट क्रिप्टो में कर सकते हैं बाया इंटरनल एक्सचेंज और टोकन सेल्स, तो टोकन सेल कर सकते हैं आप, और इंटरनल एक्सचेंज के थ्रू भी यहाँ पर फिएट को OES क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। INR और USD इस तरीके की सारी चीज़ें भी यहाँ पर है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है देखिए इसका, अपना बैलेट ओपन करिए और रिसीवर का बैलेट सेलेक्ट करिए, OES अमाउंट सेंड करिए जैसे हमने पहले बताया, कन्फर्म एंड साइन द ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन को फाइनल कर दीजिए। जैसे आपको किसी को 2 कॉइन भेजने हैं तो बैलेट ओपन करो, रिसीवर का वहाँ पर एड्रेस डालो जिसको हम यूज़र नेम और हैशटैग ID बोलते हैं, वो डालो, चेक करो और बस कंफर्म कर दो। $0.2 की यूरो की फीस लगती है, हो जाता है। इज इट डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, ओपन सोर्स है और डिसेंट्रलाइज है। इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि इट्स कंट्रोल्ड बाय बन इकोसिस्टम सेंट्रल अथॉरिटी, इसको बन इकोसिस्टम सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, और ये सेमी डिसेंट्रलाइज है, इवन सेंट्रलाइज विच रेजेस ट्रस्ट कंसर्न, जो ट्रस्ट कंसर्न कभी कभी यहाँ पर है। रेगुलेटरी एंड रिस्क फैक्टर यहाँ पर क्या है, तो देखिए रेगुलेटरी की बात करें तो वही इसके क्रिप्टो मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लीगल टेंडर इन इंडिया एंड अदर जुरिडिक्शंस, तो इसको अभी तक लीगल टेंडर कंसीडर नहीं किया जाता, इंडिया में तो खासकर नहीं किया जाता और दूसरे न्याय क्षेत्रों में भी नहीं किया जाता, क्योंकि अभी इसको मेन स्ट्रीम क्रिप्टो, जैसे हमने शुरू में ही देखा था, आप देखिए यहीं पर है कि इसको मेन स्ट्रीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे बिटकॉइन और इथीरियम को किया जाता है। जैसे बन इकोसिस्टम इज़ नॉट ए मेन स्ट्रीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाइक बिटकॉइन एंड इथीरियम, तो ये चीज़ आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर रिस्क प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नॉट लिस्टेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज, नॉट गवर्न बाय द इंडिपेंडेंट बॉडीज में, तो वही सीधी सी बात है, जैसे बिटकॉइन को आप बाइनेंस वगैरह पे या दूसरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी ट्रेड कर सकते हैं, वैसा यहाँ पर अभी इसको लिस्ट नहीं किया गया है। इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पर आपके होते हैं, वैल्यूएशन हो सकता है, लिक्विडिटी से रिलेटेड हो सकता है, और प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी से रिलेटेड भी आपको रिस्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इन्होंने शॉर्ट समरी भी प्रोवाइड की है। टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, यूजर केस है शॉपिंग सर्विस इंटरनल एक्सचेंज, अर्निंग मेथड है रेफरल स्टेकिंग इंटरनल परचेज, और फिएट कन्वर्जन है पॉसिबल बाय इंटरनल नेटवर्क पीयर टू पीयर, और बैलेट टाइप यहाँ पर मोबाइल एंड वेब बैलेट, और डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया यहाँ पर सेमी डिसेंट्रलाइज डिपेंडिंग ऑन गवर्नेंस। तो ये सारा सिस्टम सेमी डिसेंट्रलाइज ही है, क्योंकि देखिए कॉइन मार्केट कैप पर तो है, ये हम देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पर है, यहाँ पर सब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ही आते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप इसको पब्लिकली ना तो ट्रेड कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं, तो सेमी डिसेंट्रलाइज यहाँ पर ये इसको बोल रहे हैं, और पॉलीगन पर हर एक ट्रांजेक्शन चेक जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई होती हैं। आई होप आपको ChatGPT के द्वारा दिया गया OES क्रिप्टो कैसे काम करती है आंसर काफ़ी ज़्यादा सुटेबल लगा, मुझे तो ये भी एकदम परफेक्ट लगता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और AI से रिलेटेड अब अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं, जैसे AI भी आज के टाइम पर एक एसेट की तरह काम करता है, जिसने AI को यूज़ करना सीख लिया है, दैट मीन्स उसने अपने लिए इनकम के नए नए सोर्स खोल लिए हैं। तो अगर आप AI से रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं वीडियो के नीचे तब भी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।